हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेक्टिफायर दिष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेक्टिफायर की परिभाषा। वे उपकरण जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा DC में दिष्टकरण किया जाता है, वे दिष्टकारी कहलाते हैं, अर्थात रेक्टिफायर कहलाते हैं। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा। वह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के सिर्फ धनात्मक अर्ध चक्र को काम में लेते हुए AC अल्टरनेटिंग करंट को DC डायरेक्ट करंट में बदलता है, उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। सबसे पहले उपकरण की बनावट, अर्ध तरंग दिष्टकारी की उपकरण की बनावट पढ़ेंगे हम। अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला AC इनपुट पावर सप्लाई, दूसरा ट्रांसफार्मर, तीसरा एक PN जंक्शन डायोड, चौथा लोड प्रतिरोध RL। देखिए कैसे बनता है, ये कैसे इसकी बनावट होती है। सबसे पहले AC सोर्स जो अल्टरनेटिंग करंट का हमारा पावर सोर्स है, उसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के एक सिरे पर हम PN जंक्शन डायोड लगाते हैं। जैसा यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि द्वितीयक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ये जो द्वितीयक कुंडली है, इसके ए सिरे पर हमने PN जंक्शन डायोड जोड़ा हुआ है। फिर द्वितीयक कुंडली के दूसरे सिरे, एक सिरे पर यह PN जंक्शन डायोड जोड़ा गया है, दूसरे सिरे B और जंक्शन डायोड के जो दूसरा सिरा N सिरा है, इसके B और N के बीच हमने लोड प्रतिरोध RL जोड़ा है, जहाँ पर हमें V आउटपुट इन DC प्राप्त होगा। तो देखिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस पर तो हमने AC सोर्स इनपुट लगाया है। द्वितीयक कुंडली के एक सिरे से हमने जंक्शन डायोड होते हुए और इस डायोड के दूसरे सिरे और कुंडली के दूसरे सिरे के मध्य लोड प्रतिरोध RL जोड़ा हुआ है, जहां हमें DC के रूप में वोल्ट इन आउटपुट प्राप्त होगा। अब हम इसकी क्रियाविधि समझते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की क्रियाविधि क्या होती है। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है। V जो इसमें वोल्टेज इनपुट सिग्नल है वो AC अल्टरनेटिंग करंट के रूप में होता है। यह एक साइन कर्व के रूप में ये ग्राफ चल रहा है, ये साइनसोइडल सिग्नल होता है और आउटपुट हमें अलग से मिलेगा। तो हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि। हाफ वेव रेक्टिफायर में किस प्रकार से जो सिग्नल आउटपुट होता है, सिग्नल जो साइन इनपुट होता है वो आउटपुट में DC में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए द्वितीयक कुंडली पर जब हमें ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर सिग्नल प्राप्त होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी। यहाँ V वोल्टेज का मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन ओमेगा टी के रूप में ये फंक्शन, साइन के रूप में फंक्शन अल्टरनेटिंग करंट का चलता है। निवेशी वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र के लिए कुंडली के सिरे A की वोल्टता B की तुलना में उच्च होगी। ध्यान दीजिए, जब हमारे इनपुट सिग्नल का जो यह पॉजिटिव धनात्मक हाफ साइकिल है, इस धनात्मक हाफ साइकिल पर हमें यहाँ A सिरे पर वोल्टता उच्च होगी और B पर वोल्टता निम्न होगी। जब A सिरे पर वोल्टता उच्च होगी, उस समय जंक्शन डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा और हमें यहाँ से ये डायोड जो है सिग्नल को पास अग्र बायस में काम करेगा और सिग्नल को आगे जाने देगा, तो हमें
RL लोड के ऊपर हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पर मिल रहा है, हमें दिख रहा है V आउटपुट इन DC। ये हमें धनात्मक अर्धचक्र का जो इनपुट था वो धनात्मक अर्धचक्र में आउटपुट के रूप में यहाँ प्राप्त हो गया है। परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली के सिरे A की वोल्ट था, B की तुलना में निम्न है। सिग्नल का ये जो ऋणात्मक चक्र है, इस ऋणात्मक चक्र के समय यहाँ वोल्टेज हाई होगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा। इस B की तुलना में A पर अब वोल्टेज निम्न हो जाएगा। जब यहाँ पर वोल्टेज निम्न हो जाएगा, उस स्थिति में अब हमारा जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कार्य करेगा, और जब हमारा जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कार्य करेगा तो वो अपने में से होकर के रिवर्स बायस में जब डायोड काम करता है तो उससे कोई भी करंट पास नहीं होगी और लोड प्रतिरोध RL पर हमें कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, ये जो सिग्नल इनपुट सिग्नल का जो ऋणात्मक अर्धचक्र है, इसके लिए हमें आउटपुट में हमें यहाँ कोई वोल्टेज करंट, हमें कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात ये मिसिंग पार्ट है। तो इस प्रकार एक पूरे चक्र के लिए इनपुट के लिए हमें सिर्फ हाफ आउटपुट पॉजिटिव में सिग्नल मिल रहा है, हाफ सिग्नल मिसिंग है। इसी प्रकार फिर अगले धनात्मक एक पूरे चक्र में हमें सिर्फ आउटपुट पर पॉजिटिव हाफ साइकिल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार परिणाम स्वरूप आउटपुट लोड RL पर सिर्फ धनात्मक अर्धचक्र में ही हमें एक दिशीय धारा प्राप्त होती है, अतः इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। अर्थात अल्टरनेटिंग करंट का जो पूरा फुल साइकिल है, उसकी जगह हमें DC के रूप में हमें सिर्फ वन साइडेड पल्स जो है हाफ साइकिल के रूप में मिलने लग जाती है। इस प्रक्रिया में सिर्फ अर्ध चक्र का ही उपयोग होता है, अतः इसे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। धन्यवाद।